एआर वीआर लैब क्या है और इससे कैसे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा? एआर और वीआर ये दो खास करके नवीन शिक्षा और डिजिटल एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा माध्यम है। एआर मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी। एआर के माध्यम से आप कोई भी डिजिटल और रियल इन्वायरमेंट को जोड़ सकते हैं। साथ में आप रियलिटी को आसानी से दिखा सकते हैं किसी को, और इंटरेक्शन दूर स्थान पर बैठा हुआ कोई लेबोरेटरीज या कोई भी क्रियाकलाप जो है उसको आप आसानी से इंटरेक्शन के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वीआर के जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि एक पौधा है, पौधा का ऊपरी भाग तो आसानी से आपको दिखता रहता है, लेकिन नीचे उसका जो जड़ है उसका फैलाव कितना है, कितनी गहराई तक जा रही है, उसकी सघनता कैसी है, ये एक जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो वर्चुअल रियलिटी को हम सिमुलेट करते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जा रहा है वो तो रियल देख रहा है, और उसी हिसाब से, उसी अनुपात से जो जड़ का विकास हो रहा है हम वर्चुअली उसके साथ जोड़ देते हैं और वो दोनों आसानी से समझ पाता है। दूसरा उदाहरण, जैसे टी गार्डन असम में होता है। यहाँ पर यदि हम पूसा में बैठ के किसी बच्चे को बताएं कि टी के प्लांट कैसे प्लांटिंग करते हैं, उसकी इंटरकल्चरिंग कैसे करते हैं, पत्ते कैसे तोड़ते हैं, या पत्ते तोड़ने के बाद उसकी प्रोसेसिंग और टी कैसे बनती है, तो चाय कैसे बनती है, ये सारे चीज़ों को समझाना मुश्किल होता है। किताब में जो लिखा है उसको पढ़ना और एक नए नए बच्चे को जो पहली बार क्लास में आ रहा है समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में हम उसका एक मॉड्यूल बनाते हैं और उस मॉड्यूल के माध्यम से उस बच्चे को जो एआर और वीआर के टूल्स हैं, जो हेडसेट है, हैंड कंट्रोलर है, उसके माध्यम से उसको एक्सपीरियंस कराते हैं कि तुम टी गार्डन में खड़े हो, कोई व्यक्ति उसमें काम कर रहा है या तुम ही उसमें काम कर रहे हो, और हर चीज़ वहाँ पर हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। साथ ही ये जो टूल्स हैं इसमें 360 डिग्री कैमरा है। हर एंगल से आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ दिख रहा है। तो ये इसकी खासियत है। दूसरा जो है वर्चुअल रियलिटी, इसको हम सिमुलेट करते हैं और सिमुलेटेड एक्सपीरियंस का हम फील करते हैं, किसी भी घटना का, ऑब्जेक्ट का, इन्वायरमेंट का। तो इसके माध्यम से जैसे आपको कोई मॉडल बनाना है, उदाहरण के तौर पर आपको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यानी टपक सिंचाई पद्धति को खेतों में आपको लगाना है, तो ये पानी के पाइप कैसे बिछाए जाएंगे, उसके लेटरल कैसे बिछाएंगे, उसके नोजल से पानी कैसे निकलेगा, पानी निकल के और फिर हर पौधे का कैसे बूंद बूंद वहाँ पहुँचेगा, और ज़मीन के नीचे पानी कैसे फैल रहा है, ये सारे चीज़ बताना हो तो क्लासरूम में तो आदमी नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता। लेकिन यह जो वीआर है उसमें मॉडल बनाएंगे उस बच्चे को। ये जो आप देख रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हुए आप हैं, इतना स्पेसियस इसीलिए बनाया गया है कि वो अपना हेडसेट लगाएगा और सूक्ष्म या टपक सिंचाई वाली मॉड्यूल उसके हेडसेट में फिट कर दिया जाएगा, और वो स्वयं खेत में ऐसा महसूस होगा कि वह लड़का खेत में घूम रहा है और हर चीज़ उसके सामने हो रही है, यह महसूस कर रहा है। तो ये वीआर है। और ये इन सभी का जो आप प्रादुर्भाव आज देख रहे हैं, कोविड के बाद से वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल इरिगेशन, वर्चुअल लर्निंग और शिक्षा की बात चल रही है। तो कृषि दीक्षा कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित पिछले साल से किया जा रहा है। सभी राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो केंद्रीय हों या राज्य पोषित हों, उनमें व्यवस्था की जा रही है, और उसी का एक अंग हमारे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में है जहां पर वर्चुअल क्लासरूम है, और जितने एआर वीआर के टूल्स हैं वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और क्लासेस और प्रशिक्षण
दोनों यहाँ पर चल रहा है। और इसके माध्यम से जो कृषि शिक्षा और कृषि दीक्षा हम कह लें, हम यहाँ से किसी भी लेबोरेटरी से जुड़ सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जो कोई मशीन डेवलप हो रहा है या किसी प्रकार का खेती संबंधी विशेष ज्ञान लेना है, तो हम सीधे उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जैसे कि पहाड़ों में सेब की खेती होती है, अब सेब के पौधे कैसे होते हैं, पहाड़ों पर कैसे सेब उगता है और कैसे फलता है, ये सारी चीज़ देखना है, तो वहाँ पर किसी आसपास के इंस्टीट्यूट से, किसी हम शिक्षक से या किसी तकनीकी विद से अनुरोध करेंगे कि आप अपने सेब के गार्डन में जाइए और वहाँ से आप सीधे वहाँ से AR/VR के टूल के माध्यम से दिखाइए। तो वहाँ से जो भी वो दिखाएगा और जो भी करेगा, वो यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा आसानी से देख सकता है, समझ सकता है और प्रश्न भी कर सकता है, क्योंकि जो देख रहा है वो 360 डिग्री एंगल के कैमरे के माध्यम से देख रहा है, जो दोनों तरफ है, दोनों एंड पर है। तो इससे आसानी से वो पूरे सेब की खेती का जो प्रक्रिया है वो आसानी से समझ लेता है। तो इसलिए आने वाले दिनों में AR/VR के माध्यम से कृषि को या किसी प्रकार के ज्ञान को समझना आसान हो जाएगा। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा में लागत है वो भी कम होगी। हर विश्वविद्यालय एक दूसरे से जुड़ेंगे और हर दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसका आपस में मिल के उपयोग करेंगे बच्चों के पठन पाठन के लिए। भारत में कितने यूनिवर्सिटी में इस तरह की AR/VR लैब मौजूद है? अभी जो 70 से अधिक हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सब में है, और कुछ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा संबंधी जो बड़े संस्थान हैं उनमें भी ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अपने पूषा यूनिवर्सिटी में कितना AR/VR यंत्र मौजूद है? यहाँ पर अभी ये पहला वर्चुअल और AR/VR लैब है, और अभी 6 सेट हमारे पास उपलब्ध हैं, और बच्चों को टर्न वाइज या ग्रुप में हम लोग उनको AR/VR के एक्सपीरियंसेस संबंधी लैब कराते हैं। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर अम्बरीश कुमार, अधिष्ठाता कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से हूँ।